तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बिल्कुल आलसी और निकम्मे लड़के को देखते हैं जिसको जिंदगी में सबसे प्यारा सिर्फ पैसा है और उसका नाम जियान है। जियान भागते हुए जॉब पर जा रहा था क्योंकि वो पहले ही काफी लेट हो चुका था और ये पहली बार नहीं था जब वो लेट था। उसका रोज का यही हाल है। जैसे तैसे जियान ऑफिस पहुंच जाता है पर लेट आने के बाद भी कुछ देर काम करने के बाद वो फोन पर गेम खेलने लगता है। तभी जियान का बॉस उसके पीछे आ जाता है पर जियान दिमाग से काफी तेज है और बॉस के आते ही स्क्रीन स्प्लिट कर देता है और ऐसा दिखता है कि वो तो पूरी मेहनत से काम कर रहा है। जैसे ही ऑफिस का टाइम पूरा होता है जियान जाने के लिए तैयार हो जाता है पर तभी बॉस वापस उसके सामने आ जाता है और जियान को उसका काम पूरा करने को कहने लगता है। पर अब जियान के सब्र का बांध टूट चुका था और वो बॉस पर ही उल्टा चिल्लाने लगता है। ये देखकर तो ऑफिस में सभी जियान की तरफ ही देखने लगते हैं और सभी लड़कियां भी जियान की तारीफ करती थक नहीं रही थी। हालांकि ये सब सिर्फ जियान की सोच थी और असल में तो जियान भी सभी की तरह अपने बॉस से डरता है। अब जियान वापस टेबल पर आकर बैठ जाता है और काम करने लगता है। कुछ ही देर में जियान काम करते हुए काफी थक जाता है और उसके दोस्त का मैसेज आता है पर जियान थकान की वजह से रिप्लाई तक नहीं कर पा रहा था और गलती से उसका फोन डस्टबिन में गिर जाता है। जियान डस्टबिन से फोन उठाने की कोशिश करता है पर तभी कुछ मैजिकल चीज निकलती है और जियान को अपने साथ ले जाती है। अब हम देखते हैं जियान 10 साल पास में आ चुका है और जियान का दोस्त योंग उसे कॉलेज के लिए उठा रहा था। तभी जियान की नींद खुलती है और वो समझ जाता है कि वो अपने कॉलेज टाइम में आ चुका है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें जियान के बारे में हर बात लिखी थी। तभी एक असिस्टेंट आता है जिसका नाम रिचेस्ट है और जियान को पैसा डबल करने की स्कीम बताता है। ये सुनकर तो जियान काफी खुश हो जाता है। फिर रिचेस्ट उसे बताता है कि अगर वो कोई बिजनेस करता है और उसे लॉस होता है तो सिस्टम उसे पैसे देगा, जिससे जियान को तो प्रॉफिट ही होगा। पर जियान को कुछ समझ नहीं आता कि अगर वो लॉस में जाएगा तो सिस्टम उसे कैसे पैसे देगा। रिचेस बताता है सिस्टम का काम ही उसे पैसे देना है और अगर जियान अपनी मर्जी से कहीं पैसे लगाएगा तो उसे कोई नहीं बचा सकता। ये सब बातें अब जियान के सर के ऊपर से जा रही थी तो वो रिचेस्ट को बाद में आने को कहता है जब तक वो कुछ सोचेगा। अब जियान कंप्यूटर में देखने लगता है कि सबसे लॉस में जाने वाला बिजनेस कौन सा है। जियान को पता चलता है कि गेमिंग कंपनी में सबसे ज्यादा लॉस होते हैं क्योंकि किसी गेम का चलना काफी मुश्किल होता है। अब जियान एक ऐसी गेम बनाने का डिसाइड करता है जो काफी घटिया होगी जिससे उसका सिर्फ लॉस हो। फिर जियान रिचेस को भी ये सारी बातें बता देता है और रिचेस जियान को 14 दिन का टाइम और 5,000 रुपए देता है जिसमें उसे गेम बनाकर अपलोड भी करनी थी। तभी वो यंग आ जाता है और जियान उसे बताता है कि वो दोनों मिलकर गेम बनाएंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। योंग एक वेबसाइट दिखाता है जिससे वो कोई भी नॉर्मल गेम बना सकते हैं। फिर काफी सोचने के बाद जियान रेसिंग गेम बनाने का डिसाइड करता है और गेम को इतना ज्यादा मुश्किल बनाता है कि कोई उस गेम को फिनिश कर ही ना पाए और बोर हो जाएगा। साथ ही जियान उस गेम को काफी महंगे में भी बेचता है जिससे उसका सिर्फ लॉस ही हो। कुछ देर बाद जियान देखता है कि अब भी उसकी गेम किसी ने नहीं खरीदी थी, जिससे वो काफी खुश होता है। जियान के दोस्त उसे गेम खेलने के लिए बुलाते हैं पर वो सोने चला जाता है। जिसके बाद हम एक गेमिंग यूट्यूबर को देखते हैं पर उसकी काफी टाइम से कोई वीडियो वायरल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसे स्पॉन्सर भी नहीं मिल रहे थे और उसकी लाइफ काफी गरीबी में कट रही थी। तभी उसे जियान की बनाई गेम दिखती है और वो उसे खरीद कर खेलने लगता है पर वो जीत ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बनाया ही ऐसे गया था और इससे यूट्यूबर को काफी गुस्सा भी आता है। पर वो अपना मन शांत करके वापस खेलने बैठता है और काफी टाइम लगाने के बाद गेम फिनिश कर ही देता है। गेम फिनिश करने के बाद उसके सामने लिखा आता है कि कॉन्ग्रेट्स, उसने अपने 8 घंटे बर्बाद कर दिए हैं। ये देखकर तो यूट्यूब का गुस्सा और बढ़ जाता है। अगले दिन जियान के सामने बैठे 2 लड़के उसी गेम के बारे में बात कर रहे थे जो उसने बनाई थी। ये सुनकर तो जियान जल्दी से भागकर घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके गेम के 8,000 से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं।
और जियान को बस ये लग रहा था अगर इससे थोड़ा भी प्रॉफिट हो गया तो उसके सारे पैसे डूब जाएंगे। असल में उस यूट्यूबर ने गेम को रोस्ट किया था, जिसकी वजह से सभी लोग एक बार गेम खेलकर देखना चाहते थे कि ऐसा क्या है उस गेम में। अब जियान के पास अभी भी 7 दिन बचे थे और अगर जियान को गेम से प्रॉफिट मिल गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो जल्दी से जियान की उसी गेम को खरीदने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद रीचेस जियान को बताता है कि उसकी गेम ने 70,000 का प्रॉफिट कमाया है, इसलिए उसे सिर्फ 7,000 मिलेंगे, जो कि काफी कम था और सिर्फ 10% था। साथ ही इस बार जियान को गेम बनाने के लिए 3 लाख दिए जाएंगे। पर यह सुनकर जियान काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि पिछली बार उसे काफी कम पैसे मिले थे, फिर भी उसकी गेम इतना चल गई और अब की बार तो उसे 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो बेकार गेम कैसे बनाएगा। जिसके बाद जियान अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने लगता है, पर वो सभी सामने वाली टीम से हार जाते हैं और सभी इसका जिम्मेदार यंग को ठहराते हैं। उस टाइम तो जियान के दिमाग में कुछ नहीं आता, पर रात में सोते हुए उसे लगता है कि अगर यंग उसके लिए कोई गेम बनाएगा तो वो गेम जरूर काफी बुरी बनेगी। अब अगले दिन जियान यंग के पीछे पड़ जाता है, जिससे यंग काफी डर भी गया था कि जियान उसके साथ ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। फिर जियान यंग को बताता है कि वो उसके साथ मिलकर गेम बनाना चाहता है, पर यंग इस आइडिया को भूल जाने की कहता है, क्योंकि गेम का फेमस होना इतना आसान नहीं है। फिर जियान यंग को बता ही देता है कि उसने ही वो कार वाली गेम बनाई थी और उससे 3 लाख रुपए भी कमाए हैं और अब वो उनसे एक और गेम बनाना चाहता है। ये सुनकर तो यंग तुरंत ही जियान के साथ काम करने के लिए मान जाता है। यंग बहुत सारी बुक ले आता है जिससे वो अच्छी गेम बना सके, पर जियान सोच रहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे तो बेकार गेम चाहिए। अगले दिन यंग तो सो रहा था, पर जियान सोच रहा था कि उसे कैसी गेम बनानी चाहिए। काफी सोचने के बाद जियान मोबाइल गेम बनाने का डिसाइड करता है और एक बेकार गेम बनाने के लिए जियान को काफी रिसर्च करनी पड़ती है। फिर जियान को पता चलता है कि गेमिंग की दुनिया में एक कोड गेम काफी चल रही है और बहुत सारी कंपनियों ने उस कोड की कॉपी बनाने की कोशिश की है, पर किसी की कॉपी नहीं चल पाई। जियान डिसाइड करता है कि वो भी वैसा ही कोड गेम बनाएगा, क्योंकि जिसने भी वो गेम बनाए थे किसी का कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ था। उस आदमी को भी पता चल जाता है कि जिसने वो कार गेम बनाई थी अब वो एक कोड गेम बना रहा है, पर उस आदमी का असिस्टेंट कहता है कि उसे नहीं लगता ये गेम चलेगा, क्योंकि बहुत लोग पहले ही कोशिश कर चुके हैं पर किसी को प्रॉफिट नहीं मिला। अब वो आदमी अपने असिस्टेंट को काम से निकाल देता है और कहता है कि वो किसी क्रिएटर के टैलेंट पर शक कैसे कर सकता है। योंग जियान से कहता है कि उन्हें किसी ऐसे बंदे को हायर करना होगा जो उनके लिए कैरेक्टर बना सके। जियान तो ये नहीं चाहता था, क्योंकि उसका मिशन बेकार गेम बनाना था, पर योंग के कई बार कहने की वजह से उसे बात माननी पड़ती है। फिर वो दोनों ऑनलाइन जैन नाम के लड़के का इंटरव्यू लेते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें 50 कैरेक्टर डिजाइन कराने हैं और जियान उसे इस काम के काफी अच्छे पैसे देता है, क्योंकि जियान को ज्यादा से ज्यादा खर्चा करते चलना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनकी गेम लॉन्च हो जाती है, पर ज्यादा लोगों ने डाउनलोड नहीं की थी। साथ ही काफी बेकार रिव्यू भी आ रहे थे। ये देखकर यंग कहता है कि हो सकता है उनके ओपोनेंट ने उनकी गेम पर बेकार रिव्यू डलवा रहे हों। यंग उनका रिप्लाई करने लगता है, पर जियान उसे रोक देता है और कुछ ना करने की कहता है। यंग को लग रहा था जियान कितना अच्छा है, उसने गेम में इतना पैसा लगाया है फिर भी वो कितना शांत है।